how are you all? I hope you are doing great. So आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं जो पर्सनली मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट चैप्टर है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। सो इसमें हमें देखने को मिलता है पूरा इंडिया का ज्योग्राफी की कैसे हिमालय से इतनी ब्यूटीफुल सी रिवर्स निकलती है, कौन सी रिवर कहाँ जाती है, कौन सी रिवर कितनी लॉन्ग है, कितने अपने माउंटेन्स हैं, कितनी रेंजेस हैं, कितने प्लेटू एंड ऑल ऑफ द थिंग्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ओवरव्यू। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ ओवरव्यू में कि हम इस चैप्टर में इंडिया का पूरा ज्योग्राफिकल जो हमारी हिमालय रेंजेस हैं, रिवर्स हैं, प्लेटूज हैं, उन सब के बारे में रीड आउट करेंगे। एंड मैंने बहुत ही समराइज फॉर्म में इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वाले सेशन में कवर किए हैं। सो डोंट फॉरगेट टू मार्क शॉर्ट नोट्स, ओके। एंड आपको एवरी शॉर्ट नोट के इसमें टेबुलर फॉर्म में बनाना कि कौन सी रेंज की कौन सी रिवर्स है, कौन से माउंटेन्स, कौन से सब कुछ। एंड मैप वर्क में भी मैप अपने साथ लेकर के बैठना और जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊं वैसे वैसे उसमें मार्क करते जाना। ऑलराइट, सो मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। इंडिया के सबसे पहले फिजियोग्राफिक डिविजन्स देख लेते हैं। सो द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया आर ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन्स, और वो क्या है? The Himalaya mountains, the northern plains, the peninsular plateau and the Indian desert. So सबसे पहले the Himalaya mountains आपको पता है कि कहाँ पर मिलेंगे, and coastal plains and the islands. ये हमारा इंडिया का मैप है। So हिमालय माउंटेन्स जो है वो हमें यहाँ देखने मिलेंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स हमें यहाँ देखने मिलेंगे, पेनिनसुलर प्लेटो रीजन, इसका मतलब होता है जो एरिया तीन साइड आपका पूरा ओशियन पूरा पानी से घिरा हुआ है उसको पेनिनसुलर प्लेटो रीजन बोलते हैं। आपको जैसे पता है यहाँ बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, इंडियन ओशियन है, तो ये पूरा पार्ट जो है पानी से है, पूरा कवर्ड है, इसलिए इसको पेनिनसुलर प्लेटू बोलते हैं। देन इंडियन डेजर्ट यहाँ राजस्थान में, ओके। देन कोस्टल प्लेन्स आपको ये मिलेंगे कि जो ओशियन के पास वाली जो लैंड है बिल्कुल उसके अटैच में जो लैंड है उसको बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। एंड द आइलैंड्स, यू नो, अंडमान निकोबार जो हमारे इधर कवर्ड हैं उनको बोलते हैं आइलैंड्स, ओके। सो ये मेन हमारे फिजियोग्राफिक डिविजन्स है जिनको हम पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन फॉर्म में पढ़ेंगे। ऑलराइट, अब यहाँ पर क्वेश्चन में आ जाता है कई बार 1 मार्क में, द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। सो ये क्वेश्चन दिया आपको इनडायरेक्टली है लेकिन आपको इसको जस्ट ये पॉइंट्स कवर करके लिखना है। सो ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार 1 मार्क में। सो यू नो कि कैसे डिवीजन करा है फिजियोग्राफिक का, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे द हिमालय माउंटेन्स, ओके। हिमालय माउंटेन्स आर स्ट्रेच्ड ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। These mountain ranges run in a west-east direction from the Indus to Brahmaputra. The Himalaya consists of 3 parallel ranges in its longitudinal extent. इसका मतलब है सबसे पहले हिमालय जो माउंटेन्स हैं वो स्ट्रेच हो रहे हैं नॉर्दर्न बॉर्डर्स तक, ठीक है, जो नॉर्थ के बॉर्डर्स हैं वहां तक स्ट्रेच हो रहे हैं। माउंटेन रेंजेस रन इन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में हमारे जो माउंटेन रेंजेस हैं वहां से 2 बड़ी नदियां निकलती है, दैट इज इन द इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। उसके बाद जो हिमालय है वो 3 पैरेलल रेंजेस में लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड करता है, लॉन्गिट्यूड होते हैं ये, ओके। तो जैसे कि एक माउंटेन अगर इतना बड़ा है तो सेकंड दिस वन एंड द थर्ड वन दिस वन। जैसे हिमालय सबसे पहले ऊपर हिमाचल, सबसे पहले जम्मू कश्मीर, देन हिमाचल, देन आपका वो शिमला मनाली, वो इस तरीके से रेंजेस बने हुए हैं हिमालय माउंटेन्स के। ऑलराइट, ये रेंजेस। नेक्स्ट है द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालयस और द हिमाद्री। सो जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है हिमालय की उसे हिमाद्री बोलते हैं। इट इज द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द loftiest peak with an average height of 600 meters. सो ये जो है सबसे ज्यादा कंटिन्यूशन में रेंज है बिल्कुल लॉफ्टीएस्ट पीक पर बिल्कुल ऊपर, जहां पर उसकी एवरेज हाइट 600 मीटर्स है। द folds of the great Himalayas are asymmetrical in nature. The core of this part of Himalaya is composed of granite.
सो ये जो हिमालयज है हमारे, ये पूरे जितने भी कवर्ड हैं फोल्ड्स, मतलब जितने हिमालयज के रेंजेस हैं वो सब असिमेट्रिकल है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ऐसे ऐसे है, कोई ऊपर है कोई नीचे है। सो इस तरीके से सारी रेंजेस असिमेट्रिकल है एंड हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। ऑलराइट, नाउ नेम द 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ द हिमालय एंड गिव देयर अदर नेम्स। तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। सो मेक श्योर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप मार्क करते जाएं। ओके, चलो। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम एंड इज नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय। सो ये जो है हिमाचल जिसे हम बोलते हैं वो क्या करता है, साउथ की तरफ। अब ऊपर ही ऊपर क्या है आपका हिमाद्री हो गया, उसके नीचे वाली जो रेंज है उसको हम क्या बोलेंगे, हिमाचल बोलेंगे। पेरपंजल रेंज फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज। अब इसी रेंज में पेरपंजल नाम की एक जगह है जो सबसे लंबी लॉन्गेस्ट रेंज है और इंपॉर्टेंट रेंज है। ऑलराइट, ये देखो यहाँ पर आपको मिलेगा, मैं इन्हें इरेज कर देती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट, ये देखिए ये आपके रेंजेस हैं। इसमें ये हिमालय आपका हिमाद्री सबसे ऊपर होगा, देन आपके इसमें हिमाचल आएगा एंड देन पीरपंजल आएगा। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। The outermost range of the Himalaya is called the शिवालिक्स। जो आउटर वॉल्स हैं, मतलब जहाँ आउटर रेंजेस जो हैं हिमालय की, उन्हें शिवालिक बोलते हैं। ये नाम आपने सुना होगा। These ranges are composed of unconsolidated sediments। ठीक है, ये जो है अनकॉन्सोलेटेड सेंडिमेंट्स से कंपोज है ये रेंजेस, जिनको हम शिवालिक कहते हैं। आउटर साइड की रेंजेस है हिमालय की। तो द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक्स आर नोन एज डून्स। देहरादून, कोटली दून एंड पतली दून आर सम ऑफ द वेल नोन डून्स। अब जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, जो ये लॉन्गिट्यूड्स हैं आपके लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं, ठीक है, वो लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक्स, उनको हम डून्स बोलते हैं। और जो वो वैलीज है उनके नाम भी ऐसे डून्स के ऊपर ही रखे गए, जैसे कि देहरादून यू ऑल नो, कोटली दून है, पतली दून है, जो ये वहाँ के सबसे वेल नोन डून्स है। तो देहरादून का नाम भी ये दून से ही पड़ा है। ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं। द हिमालयज हैव ऑल्सो बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिक्स ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सो ये जो है बिल्कुल हिमालयज डिवाइडेड हुए हैं किसके बेसिस पर, वेस्ट टू ईस्ट रीजन से। द पार्ट ऑफ हिमालयज लाइंग बिटवीन इंडस एंड द सतलुज हैज बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय, but it is also known regionally as Kashmir and Himachal Himalay from west to east respectively। अब हिमाचल ऐसे तो है नहीं, हिमालय जो है वो बहुत बड़ी रेंज है, बहुत सारे पार्ट्स में है। सो उसका कुछ पार्ट जो है पंजाब में है, उसको बोलते हैं, जहाँ पर आपकी इंडस एंड सतलुज जो है ट्रेडिशनली मानी जाती है। देन उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर वाला जो हिमालय है वहाँ पर उसको वेस्ट टू ईस्ट वाले पार्ट में माना जाता है। The part of the Himalayas lying between Satluj and Kali rivers is known as Kumaon Himalayas। अब ये नाम को इसीलिए मैंने आपको बोला है टेबुलर फॉर्म बनाओ, पहले हिमालय जो हम डिवीजन पढ़ रहे हैं उसके बारे में जितने भी नेम्स आ रहे हैं उनको आप लिखते जाओ। ओके, सो क्योंकि नेम्स ही इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में मेनली। सो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो पार्ट है हिमालय का वो सतलुज एंड काली रिवर्स के बीच में जो पड़ता है उसको कुमाऊन हिमालयस बोलते हैं। ऑलराइट, सो अब आगे देखते हैं। द काली एंड तीस्ता रिवर्स डिवाइडेड द नेपाल Himalayas and the part lying between Teesta and Hyang rivers is known as असम हिमालयस। अब असम हिमालय कौन सा होगा आपको पूरा इसमें दिख जाएगा। अब जो असम वाला हिमालय होगा वहां पर कौन कौन सी रिवर्स होगी, काली एंड तीस्ता रिवर्स डिवाइड करती है नेपाल हिमालयस में, और जो तीस्ता एंड धियांग रिवर्स है वो असम को बताती है हिमालयस में। ठीक है, सारे जो स्टेट्स हैं उन सबके अलग अलग रिवर्स की कहानी आपको अपने पॉइंट्स में लिखनी है। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयस। अब जो ब्रह्मपुत्र है वो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री में हिमालय में से निकलती है। राइट, बियॉन्ड द दियांग
gorge, the Himalayas bend sharply to the south and spread along the eastern boundary of India, which is known as Purvachal or the Eastern Hills and Mountains. The Purvachal comprise the Patkai Hills, the Naga Hills, the Manipur Hills and the मिजो हिल्स. अब ये मिजो नाम से ही आपका मिजोरम है. मैं इसको याद करने की आपको ट्रिक बताती हूँ अभी. जो बियॉन्ड धियांग गॉर्ज है, ये भी नेम है. सो जो द हिमालयस बैंड शार्पली, वहां पर बहुत ही शार्प बैंड हो रहे हैं हिमालय साउथ में, एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया. वो इसे ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, विच इज नोन एज द पूर्वांचल और दी ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स. जो ईस्टर्न बाउंड्रीज हैं उनको पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स माउंटेन्स बोलते हैं. ये पूर्वांचल कंप्राइज कहाँ पर? पटकाई हिल्स, द नागा हिल्स, द मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स. और इन्हीं के नेम्स पर, इन्हीं हिल्स के नेम्स पर वहाँ के प्लेसेस के नेम है. लाइक मिजोरम से आप मिजो हिल्स याद कर लो, नागालैंड से नागा हिल्स याद कर लो, मणिपुर ऑलरेडी मणिपुर गिवन है, एंड पटकाई हिल्स आप लर्न कर लो. ऑलराइट, ये देखो. और ये जो गॉर्ज होता है, जो इस तरीके के होते हैं, ये जो बीच में से निकलती है नदी, उसको हम बोलते हैं गॉर्ज. राइट. So now we have seen one division, that is Himalaya range, and now we'll read about the northern plains. Okay. So the northern plains has been formed by the interplay of the three major rivers, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra along with their tributaries. अब tributaries क्या होती है? देखो, मेन 3 रिवर्स निकलती है नॉर्दर्न प्लेन से, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. और इनसे निकलने वाली जो छोटी छोटी सी रिवर्स हैं, ठीक है, जैसे ट्रीज में अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, लेकिन उन अलग होता तो एक ही ट्री है, तो वैसे ही ये एक ही रिवर है, बड़ी रिवर. उनमें से जो छोटी छोटी रिवर्स निकलती है उनको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं. ओके. इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर. बहुत बड़े एरिया में ये फैले हुए हैं. Okay, the northern plains is broadly divided into 3 sections as mentioned below. The western part of the northern plains is referred to as the Punjab plains. This is formed by the Indus and its tributaries, the Jhelum, the Chenab, the Ravi, the Beas and the Satluj. So Indus से जो tributaries निकलती है उन सबके नेम है झेलम, चिनाब, रावी, बियस एंड द सतलुज, और इनको हम पंजाब प्लेन्स बोलते हैं. ओके. तो इनको आप पॉइंट्स में लर्न करेंगे कि इंडस की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, गंगा की कौन सी है एंड ब्रह्मपुत्र की कौन सी है. ऑलराइट. ये पूरा पंजाब एरिया में ये लाइन करता है. ओके. सेकंड वन इज द गंगा. प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड द तीस्ता रिवर्स. इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, जहां पर इसकी ट्रिब्यूटरीज है घाघर एंड तीस्ता रिवर्स. ओके. ब्रह्मपुत्र प्लेन लाइज इन द स्टेट ऑफ असम बेसिकली, और इसकी कोई ट्रिब्यूटरीज नहीं है. सो अकॉर्डिंग टू द वेरिएशंस इन एलिवेशन पॉइंट्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स. अभी हमने मेन 3 रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज देखी, अब देखते हैं 4 रीजन्स जिसमें ये डिवाइडेड है. द रिवर्स द डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट pebbles in narrow belt of about 8 to 16 km in width, lying parallel to the slopes of the Shivaliks, which is known as Bhabar. All the streams disappear in the Bhabar belt. क्या होता है, अब जब रिवर ऊपर से आ रही है हिमालय से, तो वो अपने साथ बहुत सारे जो है स्टोन्स होते हैं, पेबल्स हैं, वो सब लेकर के आती है. तो ये जब साथ में आते हैं और जब ये सब अलग हो जाते हैं, ये जो स्ट्रीम होती है उसको हम भाबर बोलते हैं. ओके. वो सब हट जाते हैं, उसके बाद ही जब डिसअपेयर हो जाते हैं, ऑल द स्ट्रीम डिसअपेयर इन द भाबर बेल्ट. जो जितनी भी स्ट्रीम्स हैं वो सब हो जाती हैं अलग, डिसअपेयर हो जाती है. और ये जो स्लोप से आप पेबल्स और स्टोन के साथ में जो भी रिवर्स आ रही है उन सबको भाबर बोलते हैं. द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स रीमर्ज एंड क्रिएट अ वेट, स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन नोन एज तराई. ठीक है. अब ये जो होते हैं स्ट्रीम एंड रिवर्स, ये रीमर्ज हो जाते हैं वापस से एंड क्रिएट अ वेट, स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन नोन एज तराई. इसको ये कैसा स्वैम्पी एंड मार्शी सा होता है, जहां पर पानी जो है बहुत ही ज्यादा आपको अच्छा फ्रेश एंड चमकीला दिखेगा, तो उसे तराई बोलते हैं उस पार्ट को जहां पर वो बीच में से निकलती है.
right? So according to the variation, the 4 regions we are reading, the largest part of the northern plain is formed of old alluvium. It lies above the flood plains and of the rivers and present a terrace-like feature which is known as भांगर. तो जो फूड प्लेन से रिवर से जो बने हुए हैं इसके ऊपर, उन्हें हम भांगर बोलते हैं, राइट? द सॉइल इन द भांगर रीजन कंटेन्स कैल्शियस, मतलब बहुत ही ज्यादा कैल्शियम का उसमें बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी होती है, डिपॉजिट्स एंड इट इज नोन एज कंकर. द न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर. सो भांगर एंड खादर दो फ्लड प्लेन्स हैं, जिसमें एक में आपके बहुत ही ज्यादा क्या है, टेरेस लाइक फीचर्स इसमें, एंड रिवर्स एंड प्रेजेंट्स टेरेस लाइक का फीचर्स हैं, और इसमें कैलरियस जो है बहुत ज्यादा डिपॉजिट होता है, तो इसको खादर बोलते हैं और इसको भांगर बोलते हैं, राइट? द क्वेश्चन अराइजेस हियर, डिस्टिंग्विश बिटवीन द भांगर एंड खादर, सो यू कैन राइट दीज पॉइंट्स. ओके, next है the peninsular plateau. Now we have seen Himalaya, northern plains. Now we'll read about the peninsular plateau. जो भी मेन पॉइंट्स है बस हम लोग वही पढ़ रहे हैं जिनसे रिलेटेड अगेन एंड अगेन एवरी ईयर क्वेश्चंस बनते हैं. The peninsular plateau is a tableland composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rocks, जहां पर क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं इन प्लेटूज पर. वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो इज द ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज डिकैन ट्रैप. जो सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल मिलती है उसको बोलते हैं डिकैन ट्रैप. ओके, मेंशन एनी 4 फीचर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो. सो ऑल दीज आर द फीचर्स, राइट? चलो, दिस प्लेटो कंसिस्ट ऑफ 2 डिविजन. इसके भी 2 डिविजन है. द सेंट्रल हाईलैंड्स, the part of the peninsular plateau lying to the north of the Narmada river covering a major area of the Malwa plateau is known as the central highlands. सेंट्रल हाईलैंड्स किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है. सो ये एक ऐसा पेनिनसुलर प्लेटू है जो नॉर्थ में नर्मदा रिवर को आता है, नर्मदा रिवर से आता है और कवर करता है बहुत ही मेजर पार्ट ऑफ मालवा प्लेटू, और इसको हम सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं. The eastward extensions of this plateau locally known as the Bundelkhand and the Bagelkhand. Okay, so जो इसके extensions हैं प्लेटू के उसको हम बुंदेलखंड एंड बागेलखंड बोलते हैं, right? ये सेंट्रल हाईलैंड. Okay, next the Deccan Plateau. It is a triangular landmass that lies to the south of the river Narmada. Okay, an extension of the plateau is also visible in the northeast, which is known as the Meghalaya, Karbi Anglong Plateau and the North Chachar Hills. So Karbi Anglong Plateau, North Chachar Hills and the Meghalaya जो जाने जाते हैं जिसके नाम से, वो कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट में होने वाले एक्सटेंट प्लेटू के. ओके, नाउ the western Ghats and the eastern Ghats mark the western and the eastern edges of the Deccan Plateau respectively. That is Western Ghats and the Eastern Ghats. So Western Ghats is lie parallel to the western coast, easy है. The Eastern Ghats stretch from the Mahandi Valley to the Nigris in the south. They are continuous and can be crossed through passes only. They are discontinuous and irregular. They can be dissected by rivers draining into the Bay of Bengal. So ये आ सकता है इसका distinguish. So easy peasy. Okay, next इनके और points, they are higher than the Eastern Ghats. Their average elevation is 900 to 1600 meters and their average elevation is 600 meters. ये points है, ये याद करना है. And Anamundi is the highest peak in the Western Ghats. Anamundi इसकी highest peak है. And Mahendragiri 1501 meters is the highest peak in the Eastern Ghats. So ये points है, इनमें कुछ नहीं, केवल names आपको बहुत ही smartly learn करने होंगे, right? Now we'll talk about the Indian desert.
So the Indian desert lies towards the western margins of the Aravalli Hills. It is sandy plain covered with the sand dunes. Sand dunes क्या होते हैं? बड़े बड़े रेत के जो टीले होते हैं उन्हें sand dunes बोलते हैं, right? This region receives very low rainfall below 150 mm per year. बहुत ही ना के बराबर बारिश होती है इन एरियाज में. It has a dry climate with low vegetation cover. वेजिटेशन नहीं होगा, जब पानी नहीं होगा, ग्रीनरी नहीं होगी तो वेजिटेशन कैसे होगा? सो ड्राई क्लाइमेट होता है बेसिकली यहाँ पर. ओके, पूरा सैंड ड्यून्स होते हैं. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द इंडियन डेजर्ट, सो यू कैन राइट दिस. ऑलराइट, नाउ द कोस्टल प्लेन्स. A coastal plain is a flat, low-lying piece of land next to the ocean. So, ocean के just पास वाली जो land होती है उसे हम coastal plains बोलते हैं. To the east and the west of the peninsular plateau, second narrow stripes of plain lands are found, which are respectively called eastern coastal plains and western coastal plains. सो जहाँ पर भी आपको सी है वहाँ के पास की जो लैंड्स हैं, जो वहाँ के कोस्टल प्लेन्स हैं, उनको दो नाम दिए हैं, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. ओके, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में देखते हैं. तो द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज अ वाइड स्ट्रेच ऑफ लैंड मास लाइंग बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल. सो ईस्ट एंड बे ऑफ बंगाल के मतलब जहाँ है वो एरिया, उसके आसपास वाला एरिया जो है वो होगा आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. इन द नॉर्दर्न पार्ट इट इज रेफर्ड टू एज द नॉर्दर्न सिरकार, व्हाइल द सदर्न पार्ट इज नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट. ठीक है, ये नेम से आ सकते हैं, क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, तो दैट्स वाई आपको इनके नेम्स ये लर्न करके रखने हैं. मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ. Now the Lake Chilika is an important feature along the eastern coast. Lake Chilika बहुत famous है. Now we'll talk about the western coastal plain. The western coast is sandwiched between the Western Ghats and the Arabian Sea. So Western Ghats and Arabian Sea के बीच वाला जो part है उसको western coastal plains बोलते हैं. So it is a narrow plain and consists of two sections as mentioned below. So Konkan and the Malabar coast. So Konkan में मुंबई and Goa and the Malabar coast ये southern stretch है. Okay, so this was about the coastal plains. Now we'll talk about the last division जो आपका geographic division है, that is island. Okay, an island is a piece of subcontinental land is surrounded by the water. ये आपको पता है. Lakshadweep island group is composed of small coral islands which were earlier known as Lakshadweep, Minicoy and Ameniday. So लक्षद्वीप का जो नाम था अंडमान निकोबार, उनका ये नाम था पहले. अच्छा हुआ अब नहीं है. तो लैकेडाइव, मिनिकॉय एंड अमेनिडाइव ये इनके पहले नेम्स थे, लेकिन अब इसका नेम चेंज हो गया है. Alright, so name the island group of India having a coral origin, that is Lakshadweep. Okay, the entire groups of island is divided into two broad categories, that is Andaman in the north and the Nicobar in the south. So Andaman Nicobar ये दोनों हैं. These islands lie close to the equator and experience equatorial climate and have thick forest cover. सो आइलैंड्स है तो इनमें बहुत ज़्यादा लश ग्रीन फॉरेस्ट होते हैं एंड इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है, मतलब बहुत ही अच्छा सा वेदर होता है, बारिश वगैरह सब कुछ इक्वेटोरियल रहता है सब कुछ. सो दिस वाज अबाउट द आइलैंड्स. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द आइलैंड ऑल्सो, मतलब अबाउट द अंडमान एंड निकोबार नॉर्थ एंड साउथ. द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ द वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ. और जो माउंटेन से निकलने वाली रिवर्स हैं वही उनका मेन रिसोर्स होता है. एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द ग्रैंडरीज. ग्रैंडरीज मैंने आपको बताया था जहाँ पर फूड स्टॉक किया जाता है ऑफ द कंट्री. दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन. ओके, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वहाँ पर जो ग्रैंडरीज हैं वो कंट्री की ग्रैंडरीज वहीं पर ही हैं एंड दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन. ओके, नेक्स्ट, द डाइवर्स फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया हैव इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स. ये देख लेते हैं क्या रीजंस है जिससे कि बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटीज है. द प्लेटो इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स विच हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया. बहुत सारे वहां पर मिनरल्स हैं, ठीक है.
और स्टोर हाउसेज है मिनरल्स के। द कोस्टल रीजन एंड आइलैंड ग्रुप्स प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशिंग एंड द पोर्ट एक्टिविटीज, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। पोर्ट एक्टिविटीज जहाँ पर शिप्स को पार्क किया जाता है एंड फिशिंग के लिए। सो ये मेन चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये होता है कि आइलैंड्स के ऊपर डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज होता है। ऑल राइट, so this was the chapter that we have seen. All right, I hope you have understood. And सारे नेम्स को प्रॉपरली बस लर्न करने हैं। इनकी एक टेबल बना लो बड़ी सी, उसमें सारे टेबुलर फॉर्म में नेम्स लिखो एंड अकॉर्डिंगली लर्न करो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।